एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग जानेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट रूल्स को और इस सेशन में ये भी जानेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके बिहार बोर्ड 12th के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। हालांकि ये बिहार बोर्ड के PYQ पे आधारित है, बट ये इतने महत्वपूर्ण है कि आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव हो या एकेडमिक हो, इट इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। इस सेशन में आपको सिंपल रूल्स को डिस्कस किया गया है ताकि आपका फाउंडेशन मजबूत हो सके। चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। चलिए बिना देर के हम आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और हाँ, यदि यह वीडियो आपको वास्तव में हेल्पफुल लगा और बहुत ही प्रोडक्टिव लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट रूल है आपका, कहता है ए सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, अर्थात एक सिंगुलर सब्जेक्ट को किस तरह के वर्ब की आवश्यकता होती है, सिंगुलर वर्ब। तो थोड़ा आप यहां समझेंगे क्या कि सब्जेक्ट्स जो होते हैं, खास करके मैं बात कर रहा हूं पहले नाउन की, फिर हम प्रोनाउन और एडजेक्टिव की भी हम बात करेंगे, ठीक है ना। यहां देखेंगे कि नाउन जो होते हैं स्वभाव से सिंगुलर होते हैं। रेगुलर नाउन की मैं बात कर रहा हूं, अर्थात वैसे नाउन की मैं बात कर रहा हूं जिसके अंत में एस या ईएस लगा के आप प्लूरल बनाते हो, वैसे नाउन रेगुलर नाउन कहलाते हैं। क्लियर है। अर्थात नाउन के अंत में जब हम एस या ईएस जोड़ते हैं तो वो बन जाता है प्लूरल। बात समझ में आ रही है। अर्थात नाउन जो अपना जो जेनेरिक फॉर्म है उनका वो सिंगुलर में होते हैं। क्लियर है। मैं बात कर रहा हूं ऐसे नाउन की जिनका सिंगुलर से प्लूरल आप एस या ईएस जोड़ के बनाते हो, वो हमारे रेगुलर नाउन है। और इरेगुलर नाउन जिनका प्लूरल अलग तरीके से बनता है या प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं या वो हमेशा सिंगुलर में ही प्रयुक्त होते हैं, उनकी हम आगे चर्चा करेंगे। क्लियर है। अब देखेंगे ये जो होता है हमारा प्लूरल फॉर्म होता है। वर्ब में ठीक इसके विपरीत देखते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है प्लूरल, लेकिन जब आप इसमें एस या ईएस जोड़ देते हैं ना तो ये बन जाता है आपका सिंगुलर। अर्थात जब हम नाउन में एस या ईएस जोड़ते हैं तो वो बनता है प्लूरल और वर्ब में एस या ईएस जोड़ते हैं तो वो बनता है सिंगुलर। क्लियर है कॉन्सेप्ट आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। सी हमारा देखते हैं किसी थर्ड पर्सन एक लड़की की बात कर रहा है और उसकी संख्या कितनी है, एक है। अब देखा हमने राइट्स जो है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है और हमने अभी सीखा था कि V1 में जब हम एस या ईएस जोड़ते हैं तो V5 बनता है और वो प्लूरल नहीं बल्कि सिंगुलर बनता है। क्लियर है। अर्थात यहां देखेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया, अर्थात ये सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट सही है, अर्थात ये सेंटेंस हमारा सही है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन इस रूल पे पूछा गया। ये 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें आपको कहता है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, मतलब आपके सामने 4 अल्टरनेटिव्स दिए गए हैं और इसमें से आपको क्या ढूंढना है, जो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में सही एग्रीमेंट को दर्शाने वाला सेंटेंस है उसको आपको चुनना है। ही देखेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसके साथ हम V5 का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे V1 है अर्थात ये हमारा गलत हो गया। ही राइट्स पोम्स, ही रिटन पोम्स और ही राइटिंग पोम्स। देखेंगे रिटन का प्रयोग हम अकेले नहीं करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके साथ हम ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं। सेम सिचुएशन है वर्ब के चौथे रूप के कारण, अर्थात ये 3 ऑप्शन आपके खत्म होंगे। अब देखेंगे ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और वर्ब का 5वां फॉर्म, अर्थात यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हो रहा है, अर्थात ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। नेक्स्ट रूल कहता है हमारा ए प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स अ प्लूरल वर्ब। हमने देखा था सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब। अब देखेंगे दे से कितने लोगों का बोध हो रहा है, एक से अधिक, अर्थात ये प्लूरल हो गया हमारा। और प्ले क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और हमने देखा था कि बेस फॉर्म ऑफ वर्ब जो होता है क्या होता है, प्लूरल होता है। अर्थात यहां भी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच एग्रीमेंट जो है सही है, अर्थात ये सेंटेंस हमारा सही है। अब देखते हैं इस रूल पे आपको 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, क्या कहता है कि चूज द करेक्ट फॉर्म। फिर आपके सामने कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, इसमें से आपको सही सेंटेंस को चुनना है। देखिए बॉयज से आपको क्या नजर आ रहा है, प्लूरलिटी का बोध हो रहा है, एक से अधिक लड़कों की बात की जा रही है और यहाँ पे वर्ब का 5वां फॉर्म है अर्थात सिंगुलर वर्ब है, गलत हो गया आपका। बॉयज के साथ देखेंगे V1 का प्रयोग किया गया है, प्लूरल के साथ प्लूरल, अर्थात ये हमारा सही सेंटेंस है। आगे और भी देख लेते हैं, द बॉयज प्लेड वेल, ये भी अगर आप ग्रामेटिकली बात करें तो ये भी करेक्ट सेंटेंस है।
ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखेंगे प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वर्ब का ये सेकेंड फॉर्म है ना, ये सिंगुलर और प्लूरल से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए ये भी सेंटेंस है। लेकिन आपके बोर्ड ने किसको माना है सही? इसको माना है, दैट्स व्हाई यू हैव टू चूज दिस वन। लेकिन कॉन्सेप्ट को भी समझते चलेंगे। अब देखिए बॉयज प्लूरल है हमारा, इसके साथ इज लगा दिया, वर्ब का पांचवा फॉर्म प्लूरल के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग गलत हो गया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा है टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाय एंड। कहता है दो सिंगुलर सब्जेक्ट यदि एंड से जुड़े हुए हों, ठीक है ना, तो वो प्लूरल हो जाते हैं और उनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान क्या रखना है आपको, जब दो चीजों की बात कर रहे हैं तो वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट ना हो। कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक, मतलब एक के बिना दूसरा अधूरा है, अधूरा मतलब आधा, आधा जोड़ आधा बराबर एक, तो वो नहीं होना चाहिए। दो अलग अलग एंटिटीज की हम बात करते हैं, इस हिसाब से एक और एक क्या हो जाएगा? दो हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे राम किसी एक लड़के का नाम है, दूसरे का श्याम है, अर्थात दो इंडिविजुअल की बात हो रही है, अर्थात प्लूरल हमारा है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट है, एंड के द्वारा जोड़ दिया गया है यहाँ पे। और जैसे ही हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हुआ, हमने देखा यहाँ पे वर्ब प्लूरल का प्रयोग किया। क्लियर है? अर्थात सेंटेंस सही है। अब देखेंगे आपका कहता है कि करेक्ट ऑप्शन का आपको पहचान करना है, ठीक है ना। राम एंड श्याम दो लोगों की बात हो रही है, इज गलत है। राम एंड श्याम आर गोइंग सही सेंटेंस हमारा। देखिए राम एंड मोहन वॉज गोइंग, ये भी गलत हो गया। राम एंड मोहन बी गोइंग, देखिएगा ये टेंस क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है ना, तो ये भी हमारा गलत है, अर्थात ऑप्शन बी जो हमारा सही आंसर है, ठीक है ना। अब देखेंगे कि कुछ एक एक्सप्रेशंस हैं जिनका हम एंड के साथ प्रयोग करने पर भी सिंगुलर के रूप में प्रयोग करते हैं। कैसे? जैसे हमने बोला राइस एंड करी, राइस एंड करी ये सिंगुलर ही होंगे, क्योंकि अगर आप चावल और कड़ी खाते हो ना, तो ये एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करते हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। इट मींस खाना दोनों को मिला के खाओगे आप। इन दैट केस ये क्या हो जाता है? एंड से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है, इसलिए एक ही माना जाता है। जैसे हॉर्स एंड सिकल हो गया आपका, ठीक है ना, स्लो एंड स्टीडी हो गया आपका, मतलब वहां पे कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, एक ही का निर्माण करना चाहिए, दोनों एक के बिना अधूरा है, ये भाव उत्पन्न करना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है when two subjects are joined by or nor not only but also either or neither nor, तो हमेशा याद रखना उस स्थिति में वर्ब जो है किसके साथ अग्री करता है? नियरेस्ट सब्जेक्ट। मतलब अगर दो सब्जेक्ट और नॉर इधर और नीदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हों, तो सब्जेक्ट जो नियरर है, मतलब नियरेस्ट सब्जेक्ट जो हमारा वर्ब के, उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। देखते हैं। नीदर सी नॉर हर फ्रेंड्स। अब देखिए यहां वर्ब है आपका, और आपका एक सब्जेक्ट यहां है, दूसरा सब्जेक्ट यहां है, और ये दोनों जुड़े हुए हैं किस चीज से? नीदर नॉर से। तो देखेंगे कि ये वर्ब है हमारा, या यहाँ पे आपको वर्ब का चयन करना है, तो देखेंगे इसके नजदीक कौन है सब्जेक्ट, ये है या ये है, तो आप कहेंगे नहीं सर ये है, अर्थात ये क्या है? प्लूरल में है, तो अर्थात प्लूरल का प्रयोग हम कर देंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरह से आपको राइट सेंटेंस का चुनाव करना है। नीदर ही नॉर आई। अब देखिए यहाँ पे एम है, तो नजदीक में कौन है? आई, अर्थात ये सेंटेंस हमारा सही है। अब देखिए आई के अकॉर्डिंग इज का प्रयोग नहीं, एम का प्रयोग होता है, गलत। आई के साथ आर नहीं, गलत। आई के साथ वर नहीं, गलत। समझ में आ रही है बात? चलिए इस चीज का प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बहुत अच्छे से आप मास्टरीज पे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए कहता है वर्ड्स लाइक ईच, एवरी, आइदर, नाइदर टेक सिंगुलर वर्ब्स। कहता है कि कुछ ऐसे शब्द हैं हमारे, खास करके ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सब हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव दोनों के रूप में काम करते हैं। प्रोनाउन के रूप में एवरी का प्रयोग नहीं होता है, और एडजेक्टिव के रूप में इन चारों का प्रयोग होता है। अगर ये सब्जेक्ट पार्ट के साथ जुड़े हुए हो ना, तो किसी भी स्थिति में ये सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं। क्लियर है? देखिए ईच का मतलब होता है प्रत्येक, प्रति जोड़ एक, एक मतलब सिंगुलर, ये ध्यान रखना है। ईच के साथ हमने क्या लगाया? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, याद रखना है। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के बाद हम क्या करते हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं, हमेशा याद रखना है। और वर्ब भी कैसा आता है? सिंगुलर आता है। हाँ, ईच, आइदर, नाइदर के बाद अगर ऑफ का प्रयोग कर रहे हैं तो प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाएगा या प्लूरल प्रोनाउन आ जाएगा। उस स्थिति में भी देखेंगे सिंगुलर वर्ब ही आएगा, ठीक है ना। ईच हो, आइदर हो या आपका नाइदर हो, ठीक है ना। इनके अगर आगे हम ऑफ लगा रहे हैं तो उसके बाद अगर हमारा नाउन आ रहा है तो वो प्लूरल काउंटेबल होगा, या प्रोनाउन आ रहा है तो वो भी प्लूरल प्रोनाउन होगा, लेकिन वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर।
ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना है। अब कहता है राइट सेंटेंस का चुनाव करना। ईच बॉय सही है। सबसे पहली बात देखिए, ईच के साथ, एवरी के साथ, आइदर नाइदर के साथ प्लूरल नहीं लगता है, ये खत्म कर दीजिए। यहाँ देखिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग है, ये भी खत्म कर दीजिए। एवरी बॉय हैव, ये देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, प्लूरल होता है, ये भी खत्म कर दीजिए आप। अब देखिए बच गया क्या ऑप्शन आपका, बी। एक बार चेक कर लीजिए आप, एक बार चेक कर लीजिए आप। एवरी बॉय ये भी सही है, हैज सिंगुलर है, ये भी सही है, अर्थात हमारा ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा है कलेक्टिव नाउन्स यूजुअली टेक सिंगुलर वर्ब्स। सामान्य तौर पे देखेंगे जो हमारे कलेक्टिव नाउन्स हैं, जो कलेक्शन ऑफ थिंग्स की बात करता है, टेकन टुगेदर, जब उनका प्रयोग हम एक साथ एक समूह के रूप में व्यक्त करते हैं, उस स्थिति में वो क्या होते हैं, सामान्य तौर पर सिंगुलर प्रयुक्त होते हैं। और सिंगुलर के रूप में प्रयुक्त होने पे क्या होते हैं, सिंगुलर वर्ब की डिमांड होती है उनकी। जैसे द टीम, टीम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, पूरे प्लेयर्स के ग्रुप को हम एक यूनिट के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं, उस स्थिति में ये क्या हो जाएगा, हमारा सिंगुलर हो जाएगा, और इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। लेकिन खास करके देखेंगे जब आप टीम में डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ द कलेक्शन, इन दैट केस वी हैव टू टेक देम एज प्लूरल, ठीक है ना। और उस स्थिति में क्या हो जाएगा, हमारा वर्ब भी प्लूरल आ जाएगा। क्लियर है, चलिए आइडेंटिफाई द करेक्ट यूजेस। आप यहां पे देखेंगे कि कौन सा है, टीम आर प्लेइंग वेल। हाँ, ये टीम आर प्लेइंग वेल तब होगा जब डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है, मींस व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल ऑफ द कलेक्शन। जब हम एक प्लेयर, हर एक प्लेयर की बात कर रहे हैं अलग अलग, तब टीम आर होगा। लेकिन यहां पे क्या करना है आपको, चूंकि यहां किसी भी सेंटेंस से इसका ताल्लुक नहीं जिसमें दिखाया जा रहा है कि टीम के मेंबर्स की बात हो रही है, अर्थात ये गलत हो जाएगा। क्यों, आर प्लूरल है। द टीम इज प्लेइंग वेल, दिस इज योर करेक्ट आंसर। टीम यहां पे सिंगुलर रूप में प्रयुक्त हुआ है। द टीम वेयर, फिर वही चीज है, अगर वहां डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है, इंडिविजुअलिटी की बात करनी है, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, सिर्फ टेंस का डिफरेंस है। ये हैव के साथ V4 का प्रयोग होता ही नहीं है, अर्थात ये गलत हो गया। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है ए प्लूरल नाउन यूज्ड एज ए यूनिट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। कहता है कि भले वो प्लूरल दिखने में लगे आपको, लेकिन उसको आपने क्या किया, एक यूनिट के रूप में दर्शाया है। इस स्थिति में वो सिंगुलर हो जाता है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब की आवश्यकता होती है। खास करके इसका प्रयोग हम जब किसी दूरी की बात करने के लिए करते हो, किसी वजन की बात करते हो, वेट, डिस्टेंस, इन चीजों की, मेजरमेंट की चीजों की बात करते हो, उस स्थिति में ये सिंगुलर हो जाता है। जैसे 10 रुपीज, ये 10 रुपए हैं, 10 रुपए प्लूरल है, बट आप पूरे 10 रुपए एक यूनिट में बात कर रहे हो कि 10 रुपए का एक अमाउंट, ठीक है ना, ये छोटा अमाउंट है। अब देखिएगा पूरा 10 का एक पूरा अमाउंट एक साथ आपने एक यूनिट में बताया, अर्थात ये सिंगुलर हो गया। और इस स्थिति में क्या करते हैं, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का चयन करते हैं। क्लियर है, फिर इसी तरह से आपको चूज करना है क्या, कि करेक्ट कौन सा है। 50 रुपीज आर इनफ, 50 रुपीज, आप पूरे को 50 रुपए को क्या कर रहे हो, एक यूनिट में बता रहे हो, तो ये सिंगुलर होना चाहिए, आपने प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर दिया, अर्थात गलत। 50 रुपीज इज इनफ, ये आपका सही सेंटेंस है, क्योंकि 50 रुपीज का आपका जो है एक यूनिट है। क्लियर है, देखिए 50 रुपीज, 50 के साथ तो प्लूरल आना चाहिए ना नाउन हमारा, आपने क्या कर दिया, इसको सिंगुलर कर दिया, ये भी गलत हो गया आपका। 50 रुपीज वर्ब, फिर वही चीज है, प्लूरल वर्ब है, अर्थात ये भी गलत हो गया, और आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो गया। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट हमारा बहुत ही प्यारा सा रूल है ये, कहता है विथ देयर, अगर सब्जेक्ट के साथ, अगर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट देयर का प्रयोग हो तो वर्ब किसके अनुसार आएगा। देखिए देयर डिसाइड नहीं करता, क्योंकि ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ये निर्धारित करता है सिंगुलर है या प्लूरल, इसके बाद आने वाला जो हमारा नाउन है, इसके बाद जो आने वाला जो हमारा रियल सब्जेक्ट है, वो तय करता है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। इसके साथ इज आना चाहिए, आर आना चाहिए, वॉज आना चाहिए, वर आना चाहिए, हैज आना चाहिए, हैव आना चाहिए। देखते हैं कैसे। देयर आर, आर कैसे लगा दिया सर, तो आगे देखिए यहाँ पे मेन ये स्टूडेंट्स, बहुत सारे विद्यार्थी की बात हो रही है, स्टूडेंट्स प्लूरल है, इसलिए हमने आर लगाया, और इसी स्टूडेंट्स के लिए हमने इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट देयर का प्रयोग किया। क्लियर है, चलिए। और यदि यहां पे क्या होता, देयर के साथ हम इज लगाते या आर, अगर यहां सिर्फ स्टूडेंट होता, अगर इसी सेंटेंस को हम ऐसे लिखते, देयर देयर डैश
स्टूडेंट इन द क्लास, तो देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट की संख्या एक है, इसलिए देयर सिंगुलर माना जाएगा, इसलिए इसके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पीवाईक्यू फिर देख लेते हैं। कहता है देयर इज मेनी बुक्स। अब देखिए मेनी बुक्स प्लूरल है हमारा, तो हमने क्या कर दिया, इज लगा दिया, जो कि गलत है। देयर आर मेनी बुक्स के साथ हमने क्या किया, आर का प्रयोग किया, ये हमारा सही है। देयर हैज हमारा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, क्या होता है, सिंगुलर होता है, और मेनी बुक्स प्लूरल है, अर्थात ये भी जो है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच के एग्रीमेंट को वायलेट कर रहा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा है देयर वेयर मेनी बुक्स। ये आपका सही सेंटेंस है। देखिए बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या फिर किसी भी बोर्ड एग्जाम्स की बात करें तो बहुत बहुत क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो बहुत गलती दिया रहता है, क्योंकि एक से अधिक आपको क्या कर देता है, सही कंफ्यूज कर जाते हैं बच्चे कि कौन सा होगा। इन दैट केस हमेशा याद रखिए आपको मार्क्स मिलेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट रूल कहता है रूल नंबर 9, द टाइटल ऑफ बुक्स मूवीज etc टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। भले किसी बुक का टाइटल, मूवीज की टाइटल प्लुरलिटी का बोध करा रहा हो, आपको डरना नहीं है। वो कितने बुक का नाम है, एक ही बुक का नाम। वो कितने मूवीज का नाम है, एक ही मूवी का नाम है। तो डरने की क्या बात है, मूवीज का नाम भले दिखने में लगता हो प्लुरल, देखेंगे अभी करेंगे, वो क्या होता है, सिंगुलर होता है, और उसके साथ सिंगुलर और उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? जैसे गुलिवर्स ट्रैवल्स, आपने पढ़ा होगा, गुलिवर की यात्राएं। ठीक है ना, गुलिवर, लैमुएल गुलिवर, ये बहुत सारी जगह पे जाता है, अपनी यात्रा को पूरी करता है और बहुत चीजों को देखता है। जैसे लिलीपुटियंस के यहाँ जाता है, जहां पे देखता है कि बहुत छोटे छोटे हैं। ठीक है ना। अब एक ऐसे आइलैंड पे जाता है जहां पे घोड़े जो है ना उड़ रहे हों, बातें करते हो, समझ जाते हो मन की बात को। चलो आगे देखते हैं, ये कितने किताब का नाम है, ये एक ही किताब है। ठीक है ना। तो आप ये कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि एस लगा हुआ प्लूरल मान देते हैं इसको, नहीं, ये एक ही बुक का नाम है, इसलिए सिंगुलर है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे हम। क्लियर है? चलिए यहाँ पे देखते हैं, थ्री इडियट्स क्या है, आप देखते हो एक मूवी है, और ये चेतन भगत की जो एक नॉवेल है उसी पर ये उसी का एडेप्टेशन है। क्लियर है? द थ्री इडियट्स, आर कैसे हो जाएगा, ये तो एक मूवी का नाम है ना, आपने दिखा भी है आगे, आपने आगे लिखा भी है क्या, ए हिट मूवी। कितनी मूवी है, एक मूवी है। आप तो यहाँ खुद देख रहे हो, ए मूवी, मतलब एक ही मूवी की बात की जा रही है, तो आर कैसे आ जाएगा, प्लूरल हो गया, वर्ब भी नहीं आ गया, प्लूरल हो गया। अब देखिए इज अ हिट मूवी, ये आपका सही फैक्ट है। क्लियर है? अब देखेंगे बी ए हिट मूवी, ये नहीं होगा, बी का प्रयोग हम क्या करते हैं, टेंस को दर्शाने के लिए नहीं करते हैं। हम आगे जब मूड पढ़ेंगे तो मूड में देखेंगे कि बेस फॉर्म का कैसे प्रयोग होता है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग कैसे होता है, प्लूरल का सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट रूल ऑफ दिस सेशन इज सम नाउन्स लाइक न्यूज, मैथमेटिक्स, फिजिक्स टेक सिंगुलर वर्ब्स। कहते हैं कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं हमारे जो दिखने में आपको लगेंगे प्लूरल जैसा, क्योंकि इनके अंत में एस लगा हुआ है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं इस एस से। ठीक है ना। लेकिन ये होते क्या है, हमेशा सिंगुलर में प्रयुक्त होते हैं, और जैसे ही सिंगुलर में प्रयुक्त होते हैं तो इनके साथ किस तरह का वर्ब आता है, सिंगुलर वर्ब आता है। देखते हैं, अभी एक कॉन्सेप्ट इसमें हम समझाएंगे आपको। मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट, सही बात है, मैथमेटिक्स जो है ना बहुत बच्चों की जान लेता है। सभी बच्चे चाहते हैं कि इसको सिलेबस से ही हटा दिया जाए, बल्कि ऐसी बात नहीं है। अगर आप इससे प्यार करेंगे तो ये आपको बहुत ही सम्मान दिलाएगा। ठीक है ना। मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट मीन्स हियर वी आर टॉकिंग अबाउट मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट, और जब एज ए सब्जेक्ट के रूप में मैथमेटिक्स का प्रयोग किया जाए वो सिंगुलर होगा और सिंगुलर वर्ब लेगा। क्लियर है? अब देखेंगे, चूज द करेक्ट सेंटेंस, आपको चूज करना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। फिजिक्स सब्जेक्ट के रूप में है, ये सिंगुलर होता है, प्लूरल वर्ब है इसके साथ, गलत है। यहां भी देखेंगे वर्ब का प्रयोग है, ये भी गलत है आपका। बी देखेंगे, ये टेंस जनरेट नहीं कर पा रहा है। क्लियर है? चलिए अब बच गया, ये आपका सही हो गया। फिजिक्स को जब आप सब्जेक्ट के तौर पे लेते हो, मैथमेटिक्स को जब लेते हो, ये हमेशा सिंगुलर रूप में होते हैं। लेकिन कोई भी सब्जेक्ट का नाम है वो प्लूरल में भी प्रयुक्त हो सकता है। कहेंगे कैसे? देखिए कैसे, अगर कोई भी हमारा सब्जेक्ट का नाम है जिसके पहले आप पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा रहे हो, पॉजेसिव एडजेक्टिव बोले तो माई, योर, हिज, हर, ऐसे जो हमारे शब्द हैं। जैसे कि हमने बोला माई प्लस क्या, मैथमेटिक्स। ठीक है ना, मैथ्स लिख देते हैं। ठीक है ना। अब ये प्लूरल हो गया। कैसे? अब ये सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा है, किसी व्यक्ति के सब्जेक्ट के नॉलेज की बात कर रहा है। समझ में आ रही है बात? इस स्थिति में वो प्लूरल हो जाएगा। यहीं पे मैं ऐसे बोल देता, माई मैथमेटिक्स डैश वीक, मेरी मैथमेटिक्स क्या है, कमजोर है, वहां पे आर का प्रयोग करना होता। योर मैथमेटिक्स आर गुड,
द मैथमेटिक्स ऑफ रमन, फिर आप पोजीशन बता रहे हो, किसी व्यक्ति के सब्जेक्ट नॉलेज की बात कर रहे हो, इन दैट केस वो प्लूरल हो जाएगा। आई होप कि आपको ये सेशन बहुत ही इंटरेक्टिव और बहुत ही मजेदार लगा होगा। अगर ऐसा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बने रहिए इस यूट्यूब चैनल पे ताकि आपका ज्ञानवर्धन होता रहे। चलिए, टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।